2 जुलाई की सुबह को लगभग 2.5 लाख लोग अपने घर से बाहर कदम रखते हैं एक सत्संग में शामिल होने के लिए। लेकिन वे सभी इस बात से अनजान थे कि वे एक सत्संग में नहीं, एक मौत का तमाशा देखने जा रहे हैं। यह घटना है उत्तर प्रदेश के हाथरस की, जहां ओवर क्राउडिंग की वजह से लगभग 121 लोगों की और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आखिर क्या हुआ था इस सत्संग में? आखिर 2.5 लाख से ज्यादा लोग इस सत्संग में क्यों शामिल हो गए? आखिर क्यों 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई इन भोले बाबा की वजह से? आखिर कौन थे ये भोले बाबा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले भोले बाबा से मिलिए। ये वाले भोले बाबा नहीं, ये वाले भोले बाबा। आमतौर पर बाबा कुछ ऐसे दिखते हैं, लेकिन ये बाबा मॉडर्न हैं। ये कोट पैंट में नजर आते हैं और टाई लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इन बाबा का असली नाम सूरजपाल जाटव है, जो यूपी के बहादुर नगर में रहते थे। पहले पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पर थे, लेकिन इन्हें वहां से निकाल दिया गया क्योंकि इन पर एक छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ था और ये इसके लिए जेल भी गए। वहां से निकलने के बाद इन्होंने अपने गांव में ही एक आश्रम की स्थापना की और वहीं से लोग इनके चंगुल में फंसने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा ने शंकर भगवान के दर्शन करवाए हैं। शंकर भगवान ठाड़े थे, हम देखे खुद आँखें थे, हम मान गए कि हाँ ये है कोई चीज। जो आता है वो आश्रम में आके बत्ता टेकता है, सब कुछ करता है। उनका कुछ भला होता होगा तभी आते हैं कि वैसे ही आते हैं। वहीं कुछ लोगों की भैंस अगर दूध नहीं देती है तो बाबा के आशीर्वाद से भैंस अच्छा दूध देने लगती है। दिन से दूध नहीं दे रही थी। लोटा लेके आए भाई बाबा पिताजी, लोटा लाने के बाद जल ले गए और जैसे उन्होंने बताया ऐसे जल उसमें छिड़का, तुरंत ही 6 लीटर दूध दिया, तुरंत दिया। ऐसे ही लोगों ने बाबा की पॉपुलैरिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। बाबा जहाँ भी सत्संग करते थे वहाँ इतनी भीड़ हो जाती थी जिसको संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाता था। कोविड के टाइम पर एक सत्संग किया था जिसमें केवल 50 लोगों की परमिशन थी, लेकिन वहाँ 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। ऐसा ही हुआ 2 जुलाई को, जहाँ 2.5 लाख से ज्यादा लोग उस जगह पर पहुंच गए और इतनी ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई कि प्रशासन के लिए संभालना बहुत ही कठिन कार्य हो गया। 2 जुलाई को लगभग 11 बजे ये सत्संग स्टार्ट करते हैं और 1:30 बजे के करीब ये सत्संग खत्म हो जाता है। इसके बाद बाबा कहते हैं कि इनके चरणों की धूल लेकर जाओ और आपके घर में कोई भी बीमार हो उसके माथे पर लगा दो, बीमारी खत्म हो जाएगी। चरणों की धूल लेके जाना, रज लेके जाना, तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। इसी कारण बाबा तो गेट से निकल गए, लेकिन उस धूल के लिए लोग उतावले हो गए और एक दूसरे के ऊपर से निकलने लगे उस धूल को उठाने के लिए, ताकि मैं अपने घर पे ले जाऊं। किसी को किसी इंसान की कोई परवाह नहीं थी। इसी कारण इतने लोग मारे गए। आज इंडिया इतनी एडवांस होती जा रही है, लेकिन सुपर स्टेशन को हम बिल्कुल भी काबू में नहीं कर पाए हैं। वैसे ऐसे बाबाओं से सतर्क रहना चाहिए और अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम अपने देश को एक अच्छा देश बनाने के लायक होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये जानकारी हर एक लोगों तक पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।